देखिए, समय बदल चुका है। अब हम आपको ये नहीं कहेंगे कि जब भी आपके साथ कोई गलत बात हो, जुल्म हो, आप जुल्म के खिलाफ लड़ते रहें। बल्कि अब तो हम आपको यह सलाह देंगे, आपके साथ कुछ गलत होता है, जुल्म होता है, तो उसको सहन करने की आदत डालें। कुलजीत जी आप क्या कह रहे हैं? जुल्म के खिलाफ लड़ना नहीं है, जुल्म को सहना सीखो। आप तो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमने तो आज तक यही पढ़ा है और यही सुना है कि जुल्म को मत सहो। जब भी कोई आप पे जुल्म करता है, आप पे नहीं किसी पे भी कोई जुल्म होता आप देखो तो उसके खिलाफ खड़े हो जाओ। मगर आप तो समाज को गुमराह कर रहे हैं। मैं तो आपके इस विचार से सहमत नहीं हूं। शांत पुरुषोत्तम जी, शांत। देखिए, मैं आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं। मैंने जो कहा है आपने शायद उसको पूरी तरह समझा नहीं। क्या है जो मैंने कहा, वो मैंने क्यों कहा? हाँ, ये बताओ मुझे। मैं तो नहीं आपकी बात समझ रहा थी कि आप मैं देखिए पुरुषोत्तम जी, मैं कोई आपको वैसे नहीं बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल्स लेकर अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैंने क्यों कहा है जुल्म को भी सहना सीखो, जुल्म के खिलाफ लड़ना नहीं, ये क्यों कहा है। देखिए, आप मनोज शर्मा जी को जानते होंगे। मनोज शर्मा जी आपके दोस्त रहे हैं। आपको मालूम था फिर एक आध साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट क्यों हुआ था? वो जा रहे थे अपने स्कूटर पर, तो एक मोटरसाइकिल वाला लड़का था, उसने गलत साइड से आकर उनके मोटरसाइकिल उनके स्कूटर को टक्कर मार दी और वहां पे वो खड़े हो गए शर्मा जी। अब जो मोटरसाइकिल लड़का चला रहा था उसने एक बार सॉरी फील किया और कहा जी देखो गलती होगी। तो लेकिन वो जो सुनील शर्मा जी थे वो बड़े असूलों के पक्के थे। वो कहते ही यार गलत, ऐसे तो गलतियों को अगर हम सुधारेंगे नहीं, अगर उसे सजा नहीं देंगे, ऐसे तो काम बढ़ता जाएगा। वो अड़ गए। वो कहते नहीं, मैं माफी नहीं, मैं तो मेरा तो यार पूरा नुकसान जितना भी है इसको दो मुझे, जितना मेरा नुकसान हुआ तो इसके अलावा मैं पुलिस में कंप्लेंट भी करूंगा। अब जब कोई चारा नहीं था तो वो लड़का कहता कर दो जी पुलिस। इन्होंने पहले तो अपने 5-7 जो साथी थे उनको टेलीफोन किया, बुला लिया। तो वहां पे लड़के ने भी अपने जो यार दोस्त थे, यंग लड़के थे, वो बुला लिए। तो वहां हो गई लड़ाई दोनों की आपस में। लड़ाई हुई तो नेचर की पुलिस आ गई। पुलिस आ गई तो उन्होंने दोनों पार्टी को शांत कराया और दोनों के नाम पते नोट कर दिए और बोले कि कल को पुलिस थाने में आ जाओ। तो आपने ये जो हुड़दंग मचाया ना सड़क पर, तो ये शर्मा जी बोलते रहे कि देखिए कसूर उनका है। अब जब पुलिस आ गई, पहले तो वो माफी मांग रहा था, फिर वो कहता है कि नहीं सारा कसूर इनका, मैं तो ठीक था। वो कहते कोई नहीं, थाने में डिसाइड करेंगे। तो शर्मा जी आप जानते हैं, बिल्कुल जी। मैं एक्चुअली ये मैं जो घटना हुई थी ना, ये सारी घटना मैं खुद जानता हूँ। उस समय मैं उनके साथ 1-2 बार पुलिस स्टेशन भी गया था। तो एक्चुअली सुनील शर्मा जी तो बिल्कुल ठीक थे। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो गलत तो वो था लड़का, वो मोटरसाइकिल लड़का गलत था। बड़ी बात ये है कि जब वो एक बार माफी मांग रहा था तो चलो माफ कर देते, लेकिन ये कहते कि हमें तो ये जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है, ये तो जुल्म है, ये तो गलत बात है। तो आप जानते हैं उन्होंने शर्मा जी ने फिर 5-10 लोग इकट्ठे हुए, आप भी पुलिस थाने में गए। पहले दिन गए तो SHO साहब को अर्जेंट काम पड़ गया। वो कहते जी 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद गए तो वो जो दूसरी पार्टी थी वो किसी बहाने लाकर नहीं आई। इन्होंने फिर तीसरी बार 10-15 लोग इकट्ठे किए, आप भी गए, दोबारा फिर गए। तो वहां पहुंचे, वो जो SHO था उसने दोनों पार्टियों की सुनी। अब ये तो कैसे डिसाइड हो सकता था भी कौन करता है। तो आखिर में क्या हुआ जी, पहले तो राजीनामा हुआ दोनों का। SHO ने दोनों पार्टियों को अच्छी झाड़ लगाई, उनको वार्निंग दी कि आगे से तुमने सड़क पर हुड़दंग मचाया तो देख लिया जाएगा। तो वो जो सुनील शर्मा जी थे जो वो जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे, वो वैसे उनका तो मेरा क्या नुकसान 200-250 का हुआ। नुकसान तो यही होगा, लेकिन जब टोटल हिसाब लगाया गया तो 15-20 हजार तक पहुंच गया, क्योंकि सब लोगों को इकट्ठे ले जाना, कोई खाना खिलाना, ये करना। तो ये जो जुल्म के खिलाफ लड़ना तो पड़ गया ना, महंगा पड़ गया ना। अब कुलजीत जी मुझे समझ आ रहा है आप मुझे क्यों कह रहे हैं जुल्म को सहना सीखो। यही तो बात है, यही तो बात है। मतलब उस वक्त छोटी सी बात थी। हाँ, बात तो छोटी थी, इग्नोर कर देते यार, इग्नोर कर देते।
समझिए फिर ये तो एक एग्जांपल थी ना। हाँ। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, शायद आप उनको भी जानते हैं, मनोहर सिंह जी, मनोहर सिंह वालिया जी, वो हाँ जी, हाँ जी। रहते थे ना हाँ जो जी, वो हाँ जी। पीछे मॉडल टाउन हाँ, में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके पड़ोसी थे, पड़ोसी के साथ उनकी बड़ी अच्छी निभ रही थी, बड़ा अच्छा उनका रिलेशन था। तो क्या हुआ, एक बार वो कूड़े करकट की बात लेकर लेडीज में अच्छा। थोड़ा आ गया, उन्होंने जो कूड़ा था इनकी कोठी के आगे आगे थोड़ा सा फेंक फेंक दिया। अच्छा। तो ये अड़ गए मनोहर सिंह जी। उनकी जो थे पड़ोसी थे, हाँ। उन्होंने शांत करने की कोशिश भी, देखिए आगे नहीं करेंगे, तो ये गलती से हो गया, थोड़ा सा उन्होंने अपनी गलती फील की। लेकिन मनोहर सिंह जी अड़ गए, भाई देखिए मेरी इतनी बड़ी कोठी है, इतना मैंने साफ सफाई रखी, तुम्हारी वाइफ ने मेरे घर के आगे वो क्यों डाला, कूड़ा क्यों डाला। तो आपस में कहा सुनी हो गई, बोलचाल बंद हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, आपका बड़े अच्छे रिलेशन थे, खराब हो गए। अब था क्या कि मनोहर सिंह वालिया जी थे, उनको कई बार बाहर जाना पड़ता था, 2-3 दिन के लिए। हाँ जी, हाँ जी। पहले तो वो जाते थे, चाबी दे जाते थे उनको, यार ख्याल रखना घर का। तो अब जब लड़ाई होगी, कैसे दे के जानी, चाबी ले गए। तो पीछे से जब वापस आए तो ताले टूटे हुए थे। तो अंदर जाके देखा, टोटल देखा तो 8-10 लाख का चोरी डाका जो भी कह लो हो चुका था, 8-10 लाख का नुकसान हो चुका था। अब देखिए वो जो छोटा सा कूड़े फेंकने को लेकर वो कहते जी हमने गलत बात नहीं सहनी, हमने जुर्म नहीं सहना, हम तो उसने इतना गलत किया क्यों। अगर वो इतनी सी बात सह लेते, थोड़ा सा कुछ कर लेते, तो क्या होना था, क्या था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो जुर्म के खिलाफ सहना आपको ये आप 8 लाख में पड़ा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। 8 लाख में पड़ा। आप जो कह रहे हैं ना, जुल्म को सहना सीखो, हाँ। जा रही है कि आप जो कह रहे हैं कि जुल्म को सहना सीखो। अगर हम छोटी छोटी बातों पे आस पड़ोस रिश्तेदारों से झगड़ा करते रहेंगे तो उससे हमारा ही नुकसान होगा। बिल्कुल, मैं ऐसा तो हम कह ही नहीं रहे कि बड़े बड़े किसी ने आपके प्लाट पे कब्जा किया है, आप उसको भी सह जाओ, जुर्म सह जाओ। हाँ। ये तो हम कह ही नहीं ना रहे कि, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, प्रस्तुति देखिए इसमें फायदा किसका है, आप देखिए Actually, किसका फायदा है। फायदा तो पुलिस जी हमारा ही है। हाँ, हाँ। अगर अपनी हाथ में देखिए। हाँ, हमारी सेहत से भी नुकसान। हाँ, देखो ना, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अपने शुगर बढ़ाएंगे, अपने शुगर बढ़ाएंगे। बीमारियों को बढ़ाएंगे, हर वक्त टेंशन में रहेंगे, लड़ते रहेंगे। अगर शांत रहेंगे तो शरीर भी ठीक रहेगा। हाँ। तो ये जो हम कह रहे हैं ना, ये किसी के फायदे के लिए नहीं कह रहे हैं। ये अपना ही हमारा फायदा है हाँ, इसमें। तो जुल्म के खिलाफ लड़ना नहीं है, जुल्म को सहना है। बस जी बस, इतनी बात अगर अपने लाइफ में रख लेंगे ना, लाइफ में लागू कर देंगे तो बहुत सुखी रहेंगे कि जुल्म के खिलाफ लड़ना नहीं है, जुल्म को सहना है। कि मैं झूठ बोलिया, कि मैं झूठ बोलिया, कि मैं झूठ बोलिया।